नमस्ते। हम अक्सर सुनते हैं कि कोई मिट्टी उपजाऊ है, फर्टाइल है, लेकिन क्या हर फर्टाइल मिट्टी हमेशा अच्छी पैदावार देती है? आज हम खेती से जुड़े इन्हीं दो इंपॉर्टेंट शब्दों को समझेंगे। सॉइल फर्टिलिटी यानी मिट्टी का पोटेंशियल और सॉइल प्रोडक्टिविटी यानी उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस। चलिए इसके फर्क को आसान भाषा में जानते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले एक बेसिक सवाल से शुरू करेंगे, फिर दोनों कॉन्सेप्ट्स को ठीक से डिफाइन करेंगे, उसके बाद इनके बीच के साफ अंतर को समझेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि इस जानकारी से अपनी मिट्टी को बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल जो मन में आता है, क्या सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल प्रोडक्टिविटी एक ही चीज़ है? क्या हम इन्हें इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं? बस इसी गुत्थी को हम आज सुलझाने वाले हैं। चलो इस सवाल को थोड़ा और सिंपल करते हैं। मान लो एक मिट्टी है जो न्यूट्रिएंट्स से मतलब पौधों के खाने से एकदम फुल है, तो क्या ये पक्का है, 100% गारंटी है कि उस पर फसल भी बेस्ट होगी? सुनने में तो लगता है हाँ बिल्कुल, पर ऐसी बात है नहीं, और इसी क्यों नहीं को समझना असली गेम है। ऐसे सोचिए, मिट्टी एक स्टूडेंट की तरह है, फर्टिलिटी उसकी नेचुरल इंटेलिजेंस है, मतलब उसका पोटेंशियल, और प्रोडक्टिविटी है उसका फाइनल रिपोर्ट कार्ड, उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस। इन दोनों कहानियों को समझने का मतलब है कि हम खेती को अंदाजे से नहीं बल्कि साइंस के साथ कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इन दोनों शब्दों को ठीक से डिफाइन करते हैं। आखिर इनका असल मतलब क्या है? सबसे पहले सॉइल फर्टिलिटी, इसका मतलब है मिट्टी की वो कैपेबिलिटी जिससे वो पौधों को जरूरी न्यूट्रिएंट्स सप्लाई कर सके। बिल्कुल आसान शब्दों में, मिट्टी के पास पौधों के लिए कितना खाना पीना है, बस इतना ही। देखिए, फर्टिलिटी मिट्टी की एक नेचुरल प्रॉपर्टी है, बेसिकली उसकी अपनी दौलत। इसको हम सॉइल टेस्टिंग से चेक कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, अच्छी फर्टिलिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि फसल भी अच्छी ही होगी। ये सिर्फ पोटेंशियल है, गारंटी नहीं। अब आते हैं सॉइल प्रोडक्टिविटी पर। अगर फर्टिलिटी पोटेंशियल था तो प्रोडक्टिविटी रिजल्ट है। ये सीधा सीधा बताता है कि एक खेत सही मैनेजमेंट के साथ असल में कितनी फसल पैदा कर रहा है। इट्स ऑल अबाउट द फाइनल आउटपुट। तो यहाँ पर आती है सबसे क्रूशियल बात, प्रोडक्टिविटी सिर्फ मिट्टी पर डिपेंड नहीं करती। इस पर मिट्टी, मौसम और हमारे मैनेजमेंट यानी हम खेती कैसे कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का असर पड़ता है। ये खेत की असली परफॉर्मेंस दिखाती है और हर साल बदल सकती है। तो अब तक हमने दोनों को अलग अलग समझ लिया। अब इनको आमने सामने रखकर देखते हैं, तभी इनके बीच का फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर इस पूरी डिस्कशन से बस एक चीज़ घर ले जानी है तो वो ये है, सॉइल फर्टिलिटी को समझो एक फुली चार्ज्ड पावर बैंक। उसके अंदर पोटेंशियल है, पूरा जूस है। लेकिन सॉइल प्रोडक्टिविटी वो है आपका फ़ोन जो उस पावर बैंक से चार्ज हो रहा है, एक्चुअल परफॉर्मेंस। पावर बैंक का होना एक बात है और उससे फ़ोन का चार्ज होना बिल्कुल दूसरी। ये टेबल इस फर्क को और भी साफ कर देता है। एक तरफ देखो, फर्टिलिटी मिट्टी की क्षमता है, उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी जिसे हम लैब में नापते हैं। दूसरी तरफ प्रोडक्टिविटी रिजल्ट है, खेत में कितनी उपज हुई उससे नापते हैं। फर्टिलिटी आसानी से नहीं बदलती, पर प्रोडक्टिविटी तो मौसम और मैनेजमेंट के हिसाब से हर सीजन बदल सकती है। चलिए एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो, रेगिस्तान में मिट्टी है जिसमें न्यूट्रिएंट्स की कोई कमी नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास, लेकिन पानी है ही नहीं, तो क्या होगा? फसलों की पैदावार बहुत कम होगी। मतलब मिट्टी फर्टाइल तो है पर प्रोडक्टिव बिल्कुल नहीं, पोटेंशियल है पर परफॉर्मेंस जीरो। अब इसका उल्टा सोचो, एक रेतीली मिट्टी है जिसमें नेचुरली न्यूट्रिएंट्स कम है, लेकिन अगर हम उसको अच्छी सिंचाई दें, सही फर्टिलाइजर्स यूज करें, तो वो भी जबरदस्त पैदावार दे सकती है। मतलब मिट्टी लेस फर्टाइल थी लेकिन अच्छे मैनेजमेंट से प्रोडक्टिव बन गई। तो इन दोनों के बीच का अंतर जानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस नॉलेज का फायदा क्या अगर हम इसे खेत में यूज ना कर पाएं? तो चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। तो ये सारी बातचीत इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस अंतर को समझने से ही हम स्मार्ट फार्मिंग कर पाते हैं। हम आंख बंद करके खाद नहीं डालते, बल्कि बैलेंस्ड फर्टिलाइजर यूज करते हैं। इससे फसल भी बढ़ती है, पैसा भी बचता है और हमारी जमीन भी लंबे समय तक सेहतमंद रहती है।
अगर हमें मिट्टी की नेचुरल स्ट्रेंथ यानी उसकी फर्टिलिटी बढ़ानी है तो हमें उसे पोषण देना होगा। जैसे ऑर्गेनिक खाद डालें, फसल चक्र में दाल वाली फसलें उगाएं जो ज़मीन में नाइट्रोजन लाती हैं, और ज़रूरत के हिसाब से ही केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें। और अगर हमें फाइनल रिजल्ट यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो हमें मिट्टी से आगे सोचना पड़ेगा। इसके लिए सही टाइम पर सिंचाई, अच्छी क्वालिटी के बीज, खेती के सारे काम टाइम टू टाइम करना और कीड़े मकोड़ों से फसल को बचाना, ये सब चीज़ें मिलकर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती हैं। तो सारी बात का निचोड़ ये है कि मिट्टी की उर्वरता उसकी क्षमता है, जबकि मिट्टी की उत्पादकता उस क्षमता को कुशल प्रबंधन से हासिल करना है। एक है मिट्टी के पास क्या है और दूसरा है कि हम उससे क्या हासिल कर सकते हैं। तो आखिर में ये हमें एक सवाल पर छोड़ जाता है, अपने एरिया में खेती को सुधारने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाना या मैनेजमेंट को ठीक करना? असलियत तो ये है कि दोनों ज़रूरी हैं। एक कामयाब किसान को मिट्टी की केमिस्ट्री भी समझनी होती है और खेत का मैनेजमेंट भी, तभी वो पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में बदल पाता है।